क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल जन्म लेकर काम करके और फिर मरने के लिए हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 4 प्रमुख योगों का ज्ञान दिया और उनमें से सबसे ऊंचा माना जाता है ज्ञान योग, यानी आत्मा को जानने का मार्ग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस प्रेरणादायक वीडियो में हम जानेंगे ज्ञान योग क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, कैसे हम इससे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कर्म योग के बारे में जाना था। आज बात करते हैं कि ज्ञान योग क्या है। व्हाट इज ज्ञान योगा? ज्ञान योग, जिसे संस्कृत में ज्ञान योगा कहा जाता है, हिंदू दर्शन के 4 प्रमुख योग मार्गों में से एक है। बाकी 3 है, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ज्ञान योग को बुद्धि का योग, आत्मचिंतन का योग या स्व अन्वेषण का मार्ग भी कहा जाता है। यह योग आत्मा, सोल और ब्रह्म, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच संबंध को समझने के लिए मनुष्य को आत्मविश्लेषण, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन और वैराग्य, डिटैचमेंट के माध्यम से जागरूक करता है। इसका उद्देश्य है मैं कौन हूं, इस सवाल का उत्तर पाना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत्य शरीर का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञान योग मानता है कि शरीर, मन और बुद्धि सब बदलने वाले हैं, लेकिन आत्मा जो हमारे भीतर है वो न तो जन्म लेती है न मरती है। ज्ञान योग की साधना का उद्देश्य इस आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करना है। ज्ञान योग व्यक्ति को सिखाता है कि वो अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी से परे जाकर ब्रह्म, सुप्रीम रियलिटी को समझे। इसके लिए जरूरी है कि हम सांसारिक बंधनों, मोह, लालच और अहंकार से ऊपर उठें। ये मार्ग विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो सोच विचार करने वाले, दर्शन में रुचि रखने वाले और आध्यात्मिक रूप से गंभीर होते हैं। इस योग में ईश्वर को जानने का माध्यम ज्ञान और अनुभव होता है, न कि सिर्फ पूजा पाठ या कर्म। ज्ञान योग का सार। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा और परमात्मा एक ही है। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। स्थायी आनंद, मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। ज्ञान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति रोजाना आत्मचिंतन करता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है और अपने अहंकार को त्याग कर ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं ज्ञान योग के 4 प्रमुख स्तंभ की, द 4 पिलर्स ऑफ ज्ञान योगा। ज्ञान योग की साधना आसान नहीं होती, क्योंकि यह केवल किताबें पढ़ने या प्रवचन सुनने तक सीमित नहीं है। यह आत्मा और ब्रह्म, परम सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए 4 मुख्य स्तंभों का अभ्यास आवश्यक है, जिन्हें वेदांत में साधन चतुष्टय कहा गया है। पहला है विवेक। विवेक का डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। विवेक का अर्थ है सही और गलत, स्थायी और अस्थायी, आत्मा और शरीर में अंतर कर पाना। यह समझना कि यह संसार क्षणिक है, बदलने वाला है और आत्मा शाश्वत है। एक साधक को यह जागरूकता होनी चाहिए कि संसार की चीजें जैसे पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते केवल शरीर तक सीमित हैं, पर आत्मा जो साक्षी भाव में है वो इन सबसे परे है। जब यह विवेक जन्म लेता है तब साधक का ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर की यात्रा पर केंद्रित हो जाता है। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स। वैराग्य का अर्थ है इच्छा और आसक्ति से मुक्ति। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन छोड़ दो, बल्कि यह है कि चीजों के होने या न होने से तुम्हारे भीतर कोई हलचल ना हो। वैराग्य में हम मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे मानसिक विकारों से स्वयं को मुक्त करते हैं। वैराग्य से साधक संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं डूबता। वो जानता है कि सब कुछ ब्रह्म के खेल का एक हिस्सा है। तीसरा है षट संपत्ति। षट संपत्ति, 6 क्वालिटीज फॉर माइंड कंट्रोल। ये 6 गुण ज्ञान योग के लिए जरूरी हैं। शम, क्षमा, मन को शांत रखना। दम, दामा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। उपरति, बाहरी कर्मों से विरक्ति। तितिक्षा, बिना शिकायत किए दुख सहने की शक्ति। श्रद्धा, गुरु, वेद और ब्रह्म ज्ञान में अटूट विश्वास। समाधान, मन को एक लक्ष्य पर स्थिर रखना। इन 6 गुणों का अभ्यास साधक को आत्म संयम और गहराई देता है, जिससे वो बाहरी दुनिया के भटकाव से बच पाता है। चौथा है मुमुक्षुता। मुमुक्षुत्व, इंटेंस डिजायर फॉर लिबरेशन। मुमुक्षुता का मतलब है मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा। साधक को केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहिए, बल्कि वो मुक्त होना भी चाहे जन्म मरण के चक्र से। यह इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि साधक का हर कर्म, हर विचार उसी दिशा में जाए। मुमुक्षुता वही शक्ति है जो साधक को कर्म बंधन और अहंकार से बाहर निकालती है और उसे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। जब हमने ज्ञान योग के बारे में जान लिया, तो अब बात करते हैं कि ज्ञान योग का अभ्यास कैसे करें। हाउ टू प्रैक्टिस ज्ञान योगा। ज्ञान योग कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह न तो पूजा पाठ मात्र है, न कर्म कांडों की श्रृंखला। यह बुद्धि, विचार, आत्ममंथन और ध्यान का मार्ग है। इस योग का अभ्यास हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और परमात्मा से एकत्व की अनुभूति कराने के लिए किया जाता है।
तो चलिए समझते हैं कि इस कठिन लेकिन श्रेष्ठ मार्ग पर कैसे चलें। 1. मैं कौन हूं? इस प्रश्न पर चिंतन करें। ज्ञान योग का पहला कदम है स्व को जानना। इसके लिए आप स्वयं से ये प्रश्न रोज पूछें। मैं शरीर हूं या आत्मा? जो देख रहा है वो कौन है? ये सवाल सिर्फ तर्क का नहीं, आत्मानुभूति का है। जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे अहंकार हटता है और आत्मा की पहचान स्पष्ट होती जाती है। 2. आत्मा और शरीर का भेद समझें। विवेक जागरूकता। हम शरीर, नाम, जाति, धर्म, रिश्ते इन सबसे स्वयं को पहचानते हैं। ज्ञान योग कहता है ये सब बदलने वाली चीजें हैं, लेकिन आत्मा जो न पैदा होती है न मरती है वो शुद्ध चेतना है। इस भेद को समझना और बार बार इस पर चिंतन करना ज्ञान योग का अभ्यास है। 3. सत्संग और गुरु की सहायता लें। ज्ञान योग की राह अकेले तय करना कठिन हो सकता है, इसलिए एक आत्मज्ञानी गुरु या ऐसे लोगों का संग जिनका जीवन ब्रह्म ज्ञान की ओर है अत्यंत आवश्यक है। सत्संग से मन को प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है और गलत धारणाओं का निवारण होता है। 4. शास्त्रों का अध्ययन करें। स्क्रिप्चर स्टडी। उपनिषद, भगवद गीता, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ ज्ञान योग का आधार हैं। इन ग्रंथों में आत्मा, ब्रह्म और जगत के रहस्यों को समझाने वाली अमूल्य बातें हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मनन, चिंतन और निदिध्यासन, ध्यानपूर्वक अनुभव भी आवश्यक है। 5. ध्यान और मौन का अभ्यास करें। बाहरी शोर और व्यर्थ विचारों से मन जितना मुक्त होगा, आत्मा की आवाज उतनी स्पष्ट सुनाई देगी। इसलिए ध्यान के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ना ज्ञान योग का शक्तिशाली अभ्यास है। रोज कम से कम 15 से 30 मिनट मैं कौन हूं विषय पर ध्यान करें।